जब कोई कंपनी डीमर्जर कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस करती है तो उस कंपनी को डीमर्जर के कुछ प्रोसेस फॉलो करने होते हैं। अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो या फिर बिगनर इन्वेस्टर हो तो उन प्रोसेस को आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की इस वीडियो में डीमर्जर प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने डीमर्जर कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस किया, तो उस कंपनी को कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं और वो फर्स्ट स्टेप होती है बोर्ड अप्रूवल। यानी कंपनी को या फिर कंपनी का जो बोर्ड है वो डिसाइड करता है कि कंपनी को डीमर्ज करना है या फिर नहीं। कंपनी सेकेंड स्टेप फॉलो करती है वैल्यूएशन। कंपनी उस कंपनी का वैल्यूएशन चेक करती है और कंपनी इंडिपेंडेंट वैल्यूअर अपॉइंट करती है वैल्यूएशन चेक करने के लिए। वैल्यूएशन मेथड में सबसे फर्स्ट स्टेप फॉलो करती है कंपनी या फिर वैल्यूअर प्राइस टू अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन। इसमें ना कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखा जाता है और उस कंपनी का इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखा जाता है। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी अंडर वैल्यू चल रही है या फिर ओवर वैल्यू। सेकेंड वैल्यूएशन मेथड होती है ईवी बाय इबिटडा। इसमें ना इंटरप्राइजेस वैल्यू और अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन वैल्यू चेक की जाती है। फिर उसके बाद देखा जाता है डीसीएफ यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो। देखिए, मान लीजिए जो भी कंपनी डीमर्जर कर रही है उस कंपनी की वैल्यू देखी जाती है करंट मार्केट प्राइस, और डिस्काउंटेड कैश फ्लो से पता चलता है कि उस कंपनी की जो वैल्यू ट्रेड हो रही है वो एक्चुअल में वो होनी चाहिए क्या नहीं। और सबसे लास्ट वैल्यूएशन में मेथड फॉलो की जाती है एसेट बेस्ड वैल्यूएशन। स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ये एसेट बेस्ड वैल्यूएशन किया जाता है। जब कोई कंपनी डीमर्जर कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस करती है तो कंपनी थर्ड स्टेप जब फॉलो करती है ना, तो थर्ड स्टेप में कंपनी सबसे पहले शेयर स्वैप रेशियो डिसाइड करती है। अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हो तो आपको शेयर स्वैप रेशियो के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक कंपनी है, वो पेरेंट कंपनी और उसके मल्टीपल बिजनेस है, तो वो कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि हम कुछ बिजनेस को अलग करेंगे, यानी हम अपने ही बिजनेस से एक न्यू कंपनी खड़ी करेंगे। तो जब इस तरह का मैनेजमेंट डिसाइड करता है तो कंपनी शेयर स्वैप रेशियो डिसाइड करती है। शेयर स्वैप रेशियो का मतलब है, अगर पेरेंट कंपनी की अगर आपके पास एक शेयर है तो कंपनी एक शेयर पर कितने शेयर देगी, वो होता है शेयर स्वैप रेशियो। मान लीजिए पेरेंट कंपनी की एक शेयर है और उस कंपनी ने शेयर स्वैप रेशियो यानी प्रोपोर्शन में कंपनी ने शेयर दे रही है, यानी कंपनी ने शेयर स्वैप रेशियो इस तरह से डिक्लेयर किया 1:1, यानी पेरेंट कंपनी की अगर आपके पास एक शेयर है तो कंपनी आपको एक शेयर फ्री में देगी जब कंपनी डिमर्ज करेगी, या फिर न्यू कंपनी के शेयर्स आपको एक शेयर फ्री में देगी। मान लीजिए कंपनी ने या कंपनी का मैनेजमेंट ने इस तरह से शेयर स्वैप रेशियो अनाउंस किया 5:1। इसका मतलब है कि अगर पेरेंट कंपनी के 5 शेयर है तो अगर वो कंपनी जब डीमर्जर कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस करती है तो आपको न्यू कंपनी के 5 शेयर के बदले एक शेयर आपको फ्री में दिया जाएगा। कंपनी फोर्थ स्टेप फॉलो करती है, शेयर होल्डर का अप्रूवल लेती है। वो वोटिंग के जरिए डीमर्जर करना है या फिर नहीं उसका अप्रूवल लेती है। फिर उसके बाद कंपनी फिफ्थ स्टेप फॉलो करती है, एनसीएलटी अप्रूवल। इंडिया में लीगल अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। फिर कंपनी सिक्स स्टेप फॉलो करती है, रिकॉर्ड डेट, यानी कंपनी डीमर्जर की एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस करती है। जो इन्वेस्टर रिकॉर्ड डेट पे शेयर्स होल्ड करेगा उसको उस कंपनी के न्यू शेयर्स या न्यू कंपनी के न्यू शेयर्स मिलेंगे। फिर कंपनी सेवन स्टेप फॉलो करती है, लिस्टिंग, यानी न्यू कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है, जैसे कि एनएससी या फिर बीएससी। ये दोनों फेमस स्टॉक एक्सचेंज है। अब दोनों कंपनी अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करेंगी।